की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद का महिमा वंदन करने वाली एक महिला एसपीओ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने कहा कि इस महिला एसपीओ को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये महिला एसपीओ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी और उसका महिमा मंडल कर रही थी, जिसकी वजह से उसे एसपीओ के पद से हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि अप्रैल 2021 को ग्राम फ्रीसल के करेवा मोहल्ला में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट इनपुट पर सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान सेना और पुलिस के जवानों को इस महिला एसपीओ ने बरगला दिया और उनके इस सर्च ऑपरेशन को बाधित किया। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान गुलाम नबी राह की बेटी साइमा अख्तर के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि महिला ने सर्च पार्टी का विरोध किया और हिंसक और भड़काऊ बयान दिया। हालांकि पुलिस ने अब इसको सर्विस से ही हटा दिया है। सस्पेंड तो दूर की बात, अब इसको हटा दिया गया है, क्योंकि न जाने अब भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि महकमे में काम कर रहे हैं, पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, वो इन आतंकियों को सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब ये बात बहुत समझने वाली है कि ऐसे अधिकारियों की भी जांच की जानी चाहिए जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको एक डिफेंस अपडेट बताई थी जिसमें कहा था कि ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोका लीलैंड ने भारतीय वायुसेना को हल्के बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं। आपको बता दें कि ये व्हीकल्स अमेरिकी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। इन मॉडर्न व्हीकल्स को 13 अप्रैल को डिलीवर कर दिया गया था। इन लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को लॉकहीड मार्टिन के कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जेन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अशोका लीलैंड, जो कि हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, उसकी तरफ से बताया गया है कि इस व्हीकल को लॉकहीड मार्टिन और कंपनी के बीच हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टीओटी के तहत डेवलप किया गया है। ये LBVP कीचड़, रेत, पहाड़ और छिछले पानी में भी आसानी से मूव कर सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से सेना की युद्ध क्षमताओं में इजाफा होगा और इसमें मौजूद क्रू भी हर प्रकार के बैलिस्टिक और बम धमाकों के खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यानी कि उस टाइम तक तो ये खबर थी कि इस व्हीकल को अशोका लीलैंड ने खुद बनाया है, लेकिन अब बात जो सामने आई है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अशोका लीलैंड ने इसे डेवलप किया है। अब इस व्हीकल को पैरामिलिट्री फोर्सेस नक्सली इलाके जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी यूज कर सकेंगे। अगली अपडेट भी कश्मीर को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की छावनियों और सैन्य काफिले को अधिक आबादी के अनुकूल बनाने के प्रयास में भारतीय सेना ने अब अपने काफिले पर लाल झंडे को नीले रंग में बदल दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल क्यू खान ने कहा कि कश्मीर घाटी में और बाहर विभिन्न स्थानों से सैनिकों के साथ आगे बढ़ने वाले सैन्य काफिले पर झंडे को लाल रंग से नीले रंग में बदल दिया गया है, जबकि छावनी की दीवारों पर उन युवाओं के चित्र बनाए गए हैं जिन्होंने कश्मीर से उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में और बाहर विभिन्न स्थानों में सेना का जो काफिला जाता है उसमें एक झंडा होता है। ये झंडा पहले लाल रंग का होता था, अब इसका रंग बदलकर नीला कर दिया गया है। वहीं सैनिकों को लाठी की जगह सीटी बजाने को कहा गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने आगे बताया कि लाठियां चलाने वाले सैनिकों को भी वाहनों को रोकने के लिए केवल सीटी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वाहनों पर संदेश और चित्र कश्मीर के दर्शनीय स्थलों के हैं। अगली अपडेट LCA AF MK2 को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने LCA AF MK2 प्रोग्राम के लिए 20x8 मल्टी टच स्क्रीन लार्ज एरिया डिस्प्ले यानी कि LED की 3 यूनिट की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार एक LED बैकलाइट आधारित AMLCD और एमोल्ड आधारित डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो MIL STD और D0160 एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण और EMI/EMC का अनुपालन करेगी, जिसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। LED में जूम क्षमताओं के साथ स्प्लिट स्क्रीन और पिक्चर इन पिक्चर के लिए 2 से 4 स्क्रीनों को मिलाने की सुविधा होनी चाहिए, जो कि पायलट को अत्यधिक कॉन्फ़िगरेशन करने योग्य डिस्प्ले के साथ अनुमति देगा। टेंडर जीतने वाले विक्रेता को अनुबंध के 2 महीने के भीतर इन 3 यूनिटों को वितरित करना होगा और इसका इस्तेमाल पहले के 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स LCA AF MK2 पर किया जाएगा और एक का इस्तेमाल LCA AF MK2 जेट में बैकअप यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोडक्शन में प्रवेश करने से पहले इसके डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे। ADA ने प्रॉमिस किया है यानी कि वादा किया है कि वे LCA AF MK2 जेट को अगस्त 2022 तक और अगस्त 2023 तक इसकी पहली उड़ान कर देंगे।
अगली अपडेट अमेरिका के F-35 जेट को लेकर आ रही है। दरअसल कुछ मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया था कि अमेरिका ने भारत को F-35 जेट की पेशकश की है और वो भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ, लेकिन अब जो खबर आई है वो बिल्कुल उलट है। इस बारे में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत को कभी भी टेक्नोलॉजी की पेशकश नहीं की गई है। साथ ही सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि अमेरिकी 35 लड़ाकू जेट के बारे में ये एक अफवाह है, क्योंकि कभी अमेरिका ने भी जो विदेश नीति के सम्मेलन होते हैं उनमें कभी भी इस तरीके के विमान की पेशकश भारत को नहीं की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन भी नहीं है कि अमेरिका इस तकनीक को हमसे शेयर करेगा। आगे बताया कि हमें जो पेशकश की गई थी पहले वो एफ सीरीज के सबसे लोअर वर्जन की थी। आगे जनरल रावत ने बताया कि भारतीय वायुसेना केवल अपने स्वदेशी विकल्पों को ही खोज रही है। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि उनके दरवाजे खुले हैं भारत के एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के विकास और स्वदेशी तेजस विमान को बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी तहकीकात करनी बेहद जरूरी होती है। हवाओं में तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन हकीकत में हमें सोच समझकर ही किसी भी खबर पर विश्वास करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कल के डिफेंस अपडेट में ये F-35 वाली जो झूठी खबर थी कि भारत को अमेरिका F-35 की तकनीक भी दे रहा है, इस खबर को नहीं लिया। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस के लिए भारतीय वायुसेना से 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर घरेलू रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन AFCC-21 को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन और विमान रखरखाव के क्षेत्र में और भी अधिक परिणाम प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वदेशी उद्योग के लिए इंडियन एयरफोर्स के समर्थन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में MSMEs का विकास होगा, जो एक साथ देश के आत्मनिर्भरता और सामाजिक आर्थिक विकास का कारण बनेगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना को एक शक्तिशाली रणनीतिक एरोस्पेस फोर्स बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो त्रिपुरा से आ रही है। प्रतिबंधित NLFT संगठन से जुड़े 2 आतंकवादियों ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर पुलिस के सामने हथियार और गोला बारूदों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों आतंकवादियों की पहचान जोसेफ जमातिया और उत्तम किशोर जमातिया के रूप में की गई है। आपको बता दें कि इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग बांग्लादेश में की गई थी और ये नागालैंड में रह रहे थे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इसरो को लेकर आ रही है। देश के सबसे उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-1 का प्रक्षेपण, जो कि भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं सहित सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप की बेहतर निगरानी करने की अनुमति देगा। इसका प्रक्षेपण 15 मई को किया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने बताया कि उपग्रह में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से संबंधित तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसे ठीक किया जा रहा है। इसके बाद उपग्रह को लॉन्च वाहन में इंटीग्रेटेड किया जाएगा और फिर परीक्षण किया जाएगा। इन सभी चीजों में समय लगेगा और लॉन्च अगले महीने की पहली छमाही में होने की संभावना है। हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों से लैस GSAT-1 देश को भारतीय भूभागों और महासागरों, विशेष रूप से इसकी सीमाओं की निगरानी करने की अनुमति देगा, क्योंकि यह लगातार इंटरवल पर बड़े क्षेत्र के वास्तविक समय की इमेजिंग प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।